हमेशा हम खबर देते थे, आज हमारी खबर सुने। ऐसी खबर जिसने हम सब पर क़यामत सुग़रा बपा कर दी है। आज दुनिया को खबरें बताने वाला खुद खबर बन गया है। कलम का सिपाही लुटते शहरी को बचाने के लिए अपनी जान पर खेल गया। अपने नाम की तरह पाकीज़ा हमारे साथी समा के सीनियर प्रोड्यूसर अतहर मतीन कराची में लुटेरों से लड़ते हुए शहीद हो गए। गाड़ी से डाकुओं को टक्कर मारी, लुटेरे पहले गिरे लेकिन उठकर गोली चला दी। लुटेरों की दहशत, वहशत, सफाकियत और बर्बरियत हमसे हमारा प्यारा ले गई। दो प्यारी प्यारी शहजादियां आज बाबा के साथ आखिरी बार स्कूल गई। शहरे बेअमा में दनाते डाकुओं ने आज समा के सीनियर प्रोड्यूसर अतहर मतीन की जान ले ली। जुमे का मुबारक दिन सुबह 8:30 बजे का वक्त था। केडीए चौरंगी से पहाड़गंज जाने वाली सड़क पर यह वाकया उस वक्त पेश आया जब डाकू एक शहरी से लूट मार कर रहे थे। दर्द दिल रखने वाले अतहर मतीन से देखा न गया। शहरी की मदद के लिए आगे बढ़ा और अपनी कार डाकुओं की मोटरसाइकिल से टकरा दी। सामने से कार आ रही थी, उस कार वाले ने उनको पहले हिट किया, वो उनसे बच गए। उनसे बचने के बाद दूसरी कार सामने फ्रंट से आ रही थी, उसने हिट किया, उससे बच गए। वो कार वहाँ फंस गई और उन्होंने उतरते के साथ उसको फायर मारा शीशे से। वो फायर मेरे ख्याल से आगे उसको लगा। मुसल्ला डाकू जमीन पर गिरा और अतहर की गाड़ी पर सीधी गोलियां बरसा दी। कार के सामने वाली स्क्रीन को चीरती गोली अतहर को लगी जो जानलेवा साबित हुई। समा के सीनियर प्रोड्यूसर मौके पर ही दम तोड़ गए। दो डाकू एक और शहरी से बाइक सवार शहरी से डकैती कर रहे थे कि पीछे से कुछ गाड़ियों ने आके डाकू को हिट किया। डाकू नीचे गिरे और उन्होंने पैनिक में फायर किए और इसमें हमारा ये अफसोसनाक वाक़या पेश आया जिसमें अतहर मतीन साहब की हलाकत हुई। वो वाकई अतहर था, पाको पाकीज़ा, मजबूत और बुजुर्गी के शाया निशान। वो मतीन भी था, बड़ा सादा, बहुत ही मीठा, बाइखलाक, सबसे प्यार करने वाला, जो हर वक्त अपने चेहरे पर मुस्कान सजाए रखता था। आज सबको रोता छोड़ गया। जालिम को जो ना रोके वो शामिल है जुल्म में, कातिल को जो ना टोके वो कातिल के साथ है। शहीद अतहर मतीन भी शहरी को लुटते हुए देखकर उसकी मदद को दौड़े। निहत्ते और मजलूम शहरी को बचाते हुए अपनी जान कुर्बान कर दी। नॉर्थ नाज़िमाबाद में क्या कुछ हुआ, रिपोर्ट में जानिए। कोई भी बेटा देखेगा यकीनन उसके पास कोई ऑप्शन नहीं होगा। वो उसी तरीके से उसने किया जो माँ के ऊपर वो एकदम बचाने के लिए कूदा और उसकी जान चली गई। बिल्कुल यही अल्फाज थे उस रोज़ अतहर भाई के जब उन्होंने कश्मीर रोड पर कत्ल होने वाले नौबेआता दूल्हे की स्टोरी प्रीव्यू की। शायद यही वो वक्त था जब उन्होंने अपने दिल में डाकुओं के खिलाफ ऐलान जिहाद कर लिया था और आज वो वक्त आन पहुंचा था। सुबह 8:30 बजे के करीब नॉर्थ नाज़िमाबाद असगर अली शाह स्टेडियम से केडीए चौरंगी की तरफ आने वाली सड़क पर डाकू शहरियों से लूट मार कर रहे थे। एक शहरी इन डाकुओं को कार से टक्कर मारते हुए गुजर गया, मगर दोनों डाकू फिर उठे, अपनी बाइक उठाई। पहला डाकू बाइक पर बैठा और दूसरा बैठने ही लगा था कि इतने में अतहर मतीन ने अपनी गाड़ी से डाकुओं को टक्कर मारी। एक दूर जा गिरा जबकि दूसरा पीछे हट गया। उधर अतहर मतीन दोबारा टक्कर मारने के लिए गाड़ी रिवर्स करते हैं, इधर डाकू अपनी बाइक उठाने लगते हैं। दोबारा टक्कर मारी, मगर इस बार गाड़ी गिरी हुई मोटरसाइकिल से टकराकर रुक गई और अगले वार से बचने के लिए पहले से संभले डाकू ने गोली चला दी, जो फ्रंट स्क्रीन को तोड़ती हुई अतहर मतीन के सीने में लगी और वो शहीद हो गए। अब डाकू फरार होना चाह रहे थे मगर बाइक स्टार्ट ना हुई। इतने में करीब मौजूद शहरियों ने दूर से पथराव शुरू कर दिया। डाकू पैदल ही बाइक पर फरार होने लगे।
शहरियों ने पीछा किया, छुप छुप कर पत्थर मारे। इस सड़क पर 20 मिनट तक ये सिलसिला चलता रहा, मगर इस लावारिस शहर की पुलिस न पहुंच सकी। वो तकरीबन 20 मिनट यहाँ भागते रहे, हम उनके पीछे पत्थर मारते रहे, मगर कोई पुरसान हाल नहीं था। फिलाखिर डाकुओं ने अपनी बाइक फेंकी, मौका पाकर एक शहरी से बाइक छीनी और फरार हो गए। शहीद अतहर मतीन ने जनवरी में कराची में बढ़ते स्ट्रीट क्राइम्स के खिलाफ आवाज़ उठाई और फरवरी में लुटेरों के हाथों अपनी जान गंवाई। अपने शहर का दर्द रखने वाला कराची का बेटा शहीद कर दिया गया। वजीर आज़म साहब, अब अतहर मतीन की बच्चियों को स्कूल कौन लेकर जाएगा? वजीर आला साहब, आप अतहर मतीन की बेटियों को क्या जवाब देंगे? IG साहब, डाकू दंदनाते फिर रहे हैं, कोई हल है आपके पास? अतहर मतीन की शहादत पर लवाहिकीन गम से निढाल हैं। शहीद अतहर मतीन के भाई तारिक मतीन कहते हैं कि अतहर का खून पुलिस, रेंजर्स और सिंध हुकूमत की गर्दन पर है। मेरा घर में वो बेस्ट फ्रेंड था। हमारा कोई एज का 1 साल, स्कूल का हमारा 1 साल का डिफरेंस था। मैंने अपना बेस्ट फ्रेंड खोया है घर में। ये कत्ल जो है वो सिंध पुलिस की गर्दन पर है, कानून नाफिज करने वाले इदारों की गर्दन पर है। यहाँ रेंजर्स के चारों तरफ उनकी इंस्टॉलेशंस हैं। ये जो यहाँ पर सिक्योरिटी के जिम्मेदार हैं, ये उन सबकी गर्दन पर है। हुकूमत सिंध जिम्मेदार है। ये वाकयात बढ़ रहे और कुछ हो नहीं रहा, सद्देबाब नहीं हो रहा। कल हम तदफीन करेंगे, अपने भाई को सुपुर्द खाक करेंगे। उसके बाद जो है सोयम के बाद मैं जाऊंगा उस थाने के बाहर, मैं धरना देकर बैठूंगा। मुझे इस सवाल का जवाब चाहिए कि वहां उन लोगों को, जब स्ट्रीट क्राइम की वारदात हो रही थी, एक गाड़ी ने हिट किया, उसके बाद अतहर पहुंचा, अतहर ने उनको एक हिट किया, वो हमने CCTV फुटेज में देखा, कुछ दूर जाके गिरा, वो वापस उठा, अतहर ने उसको दूसरी बार हिट किया है, गाड़ी अटक गई गालिबन बाइक के नीचे, और फिर उसने वहां से फायर किया है और सीधा यहाँ मारा है। वो क्यों इतना एक्सपर्ट था कि उसने इस शदीद पैनिक की कंडीशन में यहाँ मारा है? उसने एक निशाने से मेरे भाई को मुझसे छीन लिया है। क्या करता था वो, कौन है वो, इतना एक्सपर्ट क्यों है? उसका निशाना इस शहर में, अभी एक पुलिस वाले ने खुदकुशी की स्ट्रीट क्राइम की वारदात में मुलव्वस होने के बाद इस शहर में पुलिस वाले पकड़े गए जो लोगों से खुद चीजें छीनते, मोबाइल छीनते, वॉलेट छीनते, खवातीन से जेवर छीनते, और दीगर इदारों के लोग भी पकड़े गए इस शहर। तो वो इतना एक्सपर्ट क्यों था? मुझे इस सवाल का जवाब भी इंसाफ के साथ चाहिए। हो हल्का 11 तो बरेशम की तरह नर्म, रज़्म हक़ बातिल हो तो फौलाद है मोमिन। अतहर मतीन की ज़िंदगी अल्लामा इकबाल के इस शेर की तरह गुजरी। मुस्कुराता चेहरा, मेहरबान निगाहें, नर्म लहजे वाले अतहर मतीन ने किस तरह मौत पाई, आपको दिखाते हैं। हो हल्का 11 तो बरेशम की तरह नर्म, रज़्म हक़ बातिल हो तो फौलाद है मोमिन। अतहर मतीन इकबाल के शेर के इस मिसरे की तरह थे। दोस्तों में उनकी खुशमिजाजी के चर्चे थे। हर बात को धीमे अंदाज में बयान करना, मुश्किल से मुश्किल बात पर बस इतना कहते, अल्लाह खैर करेगा, और उनके मुंह से लफ्ज़ सुनने वाला मुतमईन हो जाता। लेकिन अपने आखिरी वक्त में डाकुओं से लड़ते हुए शहीद हुए तो इकबाल के शेर के दूसरे मिसरे पर सादिक आए, रज़्म हक़ बातिल हो तो फौलाद है मोमिन। शहर बेअमा की सड़क पर एक शख्स डाकुओं के हाथों लुट रहा था तो लोगों की मदद करने वाले अतहर मतीन से देखा न गया। बेखतर गाड़ी को डाकुओं पर चढ़ा दिया। वो चाहते तो 99% लोगों की तरह दूर खड़े डकैती देखते रहते या मोबाइल फ़ोन निकालकर वीडियो बनाते, लेकिन उन्होंने मैदान में उतरकर मुकाबला करने की ठानी। कराची का बेटा अतहर मतीन अपना फ़र्ज निभाते हुए शहीद हो गया। समा के सीनियर प्रोड्यूसर अतहर मतीन की शहादत की खबर ने समा फैमिली पर क़यामत ढा दी। शहादत की खबर मिलते ही न्यूज़ रूम में रिक्कत आमेज मनाजिर थे। हंसते मुस्कुराते शफीक और इंतहाई नरम गुफ्तार अतहर मतीन समा फैमिली को सोगवार कर गए। हर एक की मदद करने वाले समा के सीनियर प्रोड्यूसर अतहर मतीन की शहादत भी शहरी की मदद करते हुए हुई।
हमेशा हर चीज़ में काम एंड क्वाइट रहने वाला, बड़े से बड़ा प्रेशर और स्ट्रेस को बर्दाश्त करने वाला, आज उससे किसी को लुटता ना देखा गया। शहादत की खबर न्यूज़ रूम पहुंची तो किसी को यकीन ना आया कि वो अतहर मतीन चले गए जिन्हें कुछ ही देर में ऑफिस आना था। यहाँ पे वो बहुत बड़ा हम सबका बहुत बड़ा सपोर्ट है। किसी भी काम के हवाले से अगर कोई चीज़ हमें समझ में नहीं आती तो एक तसल्ली हमें ये होती थी कि हम अतहर भाई से पूछ लेंगे और वो बता देंगे और उस मसले का हल भी निकल आएगा। वो वक्त भी क़यामत से कम न था जब अपने ही साथी की शहादत की खबर नशर की गई। कराची नॉर्थ नाज़माबाद में फायरिंग का वाक़या पेश आया। समा के सीनियर प्रोड्यूसर अतहर मतीन शहीद हो गए। कोई आंख ऐसी न थी जो अश्क बार ना हो। गले से क्या आवाज़ निकलेगी कि जिसके भाई को शहीद कर दिया गया और उसको इस तकलीफ दे मरहले से भी गुजरना पड़ रहा है कि वो अपने भाई की कत्ल की खबर भी लिखे और आगे बढ़ाए। मैं इससे ज़्यादा बात नहीं कर सकूँगा। मजमूई तौर पर 7 साल समा से वाबस्ता रहने वाले अतहर मतीन ने न्यूज़ रूम में सहाफ़ती जिम्मेदारियां निहायत अहसन तरीके से निभाईं। शहीद अतहर मतीन वो इंसान थे जो दूसरों को सिखाकर खुश होते थे, अपने काम में उस्ताद और यारों के यार थे। अतहर भाई आप बेमिसाल थे। बहुत ही अफसोस के साथ कहना पड़ रहा है कि हमारा भाई, हमारा सीनियर प्रोड्यूसर, मुझे उन्होंने इतना सिखाया है। जब मैंने यहाँ ज्वाइन किया था तो वो मेरे उस्तादों में से थे, तो अल्फाज नहीं है मेरे पास। अल्फाज नहीं है, दुख इतना ज़्यादा है। वज़ीर आज़म इमरान खान भी अतहर मतीन की शहादत पर अफसरदा, कातिलों को जल्द गिरफ्तार करने के अहकामात दिए। वज़ीर आला और गवर्नर सिंध ने IG से इसी बारे में रिपोर्ट तलब कर ली। बिलावल भुट्टो ने गहरे दुख का इजहार किया। अतहर मतीन अहमद की नागहानी मौत पर वज़ीर आज़म इमरान खान की शदीद अल्फाज में मजम्मत, अफसोस का इजहार करते हुए कहा कि सोगवार खानदान के दुख में बराबर के शरीक हैं। वज़ीर आज़म ने हुक्काम बाला को हिदायत की कि मुल्ज़िमान को कैफरी किरदार तक पहुँचाने की हर मुमकिन कोशिश की जाए। वज़ीर आला सिंध मुराद अली शाह ने एडिशनल IG कराची से रिपोर्ट तलब करते हुए कातिलों को जल्द गिरफ्तार करने का हुक्म दिया। वज़ीर आला ने अतहर मतीन की शहादत पर सहाफ़ी बिरादरी से भी इजहार अफसोस किया। गवर्नर सिंध ने सख्त अल्फाज में मजम्मत करते हुए वादे किया कि सख्त इक़दामात करना होंगे। ये प्राइमरीली पुलिस का काम है। अगर किसी शहर की, किसी सूबे की पुलिसिंग खराब हो जाए, अगर पुलिसिंग जो है वो पॉलिटिसाइज हो जाए, अगर पुलिसिंग वीक हो जाए, तो फिर आप इधर उधर देखते हैं कि जी मुझे रेंजर्स मदद कर दें, कि मुझे पाकिस्तान आर्मी मदद कर दे। अगर ये पुलिस हमारी पुलिसिंग अपनी ठीक करेगी तो हमें किसी और इदारे की जरूरत नहीं पड़ेगी। ये प्राइमरीली पुलिस का काम है कि हमने अमान की सूरत हाल को बरकरार रखें। चेयरमैन पीपल्स पार्टी बिलावल भुट्टो ने सिंध हुकूमत को हिदायत की कि सहाफ़ियों समेत हर शहरी का तहफ़्फ़ुज़ यकीनी बनाए। कराची का अमन खराब नहीं करने दिया जाएगा। दुख का इजहार करते हुए यकीन जाहिर किया कि मुल्ज़िमान जल्द कानून की गिरफ्त में होंगे। वज़ीर आला पंजाब उस्मान बुज़दार ने दिली हमदर्दी का इजहार किया। कहा तमाम हमदर्दियाँ अतहर मतीन के घर वालों के साथ हैं। समा के सीनियर प्रोड्यूसर अतहर मतीन की शहादत की खबर सुनकर दिली दुख हुआ। चेयरमैन समा TV अब्दुल अलीम खान का कहना है कि वाक़या काबिल मज़म्मत और अफसोसनाक है। अतहर मतीन एक काबिल और मेहनती सहाफ़ी थे। सहाफ़त और समा के लिए उनकी खिदमत को हमेशा याद रखा जाएगा। उन्होंने कहा कि मुश्किल की इस घड़ी में गमज़दा ख़ानदान के साथ हूँ। अल्लाह ताला अतहर मतीन के दर्जात बुलंद करे, उनकी मग़फ़िरत फरमाए। अतहर मतीन की शहादत। वज़ीर दाखिला शेख रशीद कहते हैं वक्त आ गया है कि बड़ा फैसला किया जाए, रेंजर्स को थानों का कंट्रोल भी दे दिया जाए। समा के सीनियर प्रोड्यूसर अतहर मतीन की शहादत। वफाकी वज़ीर दाखिला शेख रशीद ने ताज़ियत का इजहार किया। कहा शहरियों के जानो माल के तहफ़्फ़ुज़ के लिए सिंध हुकूमत को सख्त इक़दामात करने होंगे। एक सहाफ़ी की शहादत जो है, मैं समझता हूँ ये बहुत बड़ा खाना है और ये बहुत जुल्म है। और कराची में जो फजा बनती जा रही है, मैं समझता हूँ कि कराची दोबारा आग और खून में खेल रहा है। तो कराची सिंध हुकूमत को सख्त कदम उठाने की जरूरत है। शेख रशीद का कहना था कि कराची में अमन अमान के लिए रेंजर्स को मजीद इख्तियारात दिए जाएं।
थानों में भी मेरा ख्याल है रेंजर्स को भेज देना चाहिए, ताकि थानों का भी वो कंट्रोल संभालें और सपोर्ट करें पुलिस के साथ मिलकर। हमें ये कहें हम वहाँ रेंजर्स की तादाद दुगनी कर देते। वफाकी वजीर इत्तलात फवाद चौधरी ने भी सिंध हुकूमत पर कड़ी तंकीद की। कराची जो है वो एक बहुत बड़ी आग और खून की जंग से निकला है, तो ये एक बड़ी पेचीदा जो है, ये सिंपल कोई लॉ एंड ऑर्डर की सिचुएशन नहीं है, इसमें एक साजिशों की एक बू आती है। हर साल अरबों रुपया जो सिंध हुकूमत है वो रेंजर्स को देती है, लेकिन अपनी पुलिस खड़ी करने को तैयार नहीं है, कराची में सेफ सिटी को बनाने को तैयार नहीं है। फवाद चौधरी ने मजीद कहा कि सिंध में जिस तरह हुकूमत चलाई जा रही है वो मजाक है। ऑपोजिशन लीडर सिंध असम्बली हलीम आदिल शेख कहते हैं कि अतहर मतीन कौमी हीरो हैं, हुकूमत से तमगा देने की सिफारिश करूंगा। अतहर मतीन भाई दलेर एक कौमी हीरो के तौर पे उन्होंने किसी की जान बचाने के लिए अपनी जान खतरे में डाली और उसके बाद जान कुर्बान कर दी। ये हमारा कौमी हीरो है, इनको आला से आला इनको तमगा मिलना चाहिए। इनको पाकिस्तानी गवर्नमेंट में भी रिकमेंड करूंगा। लगता है कि छुट्टी मिल गई है, कातिलों को कत्ल करने का लाइसेंस मिल गया है। सिंध हुकूमत ने लाइसेंस टू किल दे दिया है कि अगर जाओ डकैतियां मारो, रोके तो उसे मार दो। कराची का लॉ एंड ऑर्डर तबाह बर्बाद हो चुका है। कराची पुलिस ओवरऑल सिंध पुलिस पोलिटिसाइज हो चुकी है। आज के बाद तो मैसेज मिला कोई जान बचाने भी ना आए, और लगता है कि सबको बंदूक उठानी पड़ेगी। शेख रशीद साहब ने कहा मजीद रेंजर्स चाहिए, हम देने को तैयार हैं। रेंजर्स को इख्तियार लेकिन इन्होंने देने हैं। रेंजर्स को इख्तियार इसलिए नहीं देते कि फिर हर डाकू का पैरा, हर डाके का पैरा इनके घर तक आएगा। थानों तक में रेंजर्स होनी चाहिए, नहीं तो इसको जो सूरत हाल है हंगामी सूरत हाल है। कराची में अमन व अमान की बिगड़ती सूरत हाल पर सियासी जमातें बरहम। वफाकी वजीर अली जैती कहते हैं IG सिंध को फौरी ओहदे से हटा देना चाहिए। कराची के बेटे की बेरहम डाकुओं के हाथों शहादत। बदअमनी के बढ़ते वाकयात पर सियासी रहनुमाओं ने सिंध हुकूमत को आड़े हाथों ले लिया। अली जैदी ने पुलिस की कारकर्दगी पर कड़ी तनकीद की। कोई उन्होंने चीज ठीक नहीं की तो वो लॉ एंड ऑर्डर भी ठीक नहीं कर सकते। 18वीं तरमीम करके पुलिस सारी अपने हाथ में ले ली, वो तबाह है पूरे सिंध में। जो पुलिसिंग अथॉरिटी है वो तो सूबे के पास है ना। IG सिंध शुड बी रिमूव्ड। वफाकी वजीर अमीनुल हक कहते हैं पूरे सिंध में डाकू राज कायम हो रहा है, वफाकी हुकूमत को एक्शन लेना चाहिए। वज़ीर आज़म साहब से अपील भी करूंगा कि जो सिंध हुकूमत के हर गुजरते दिन के साथ लॉ एंड ऑर्डर क्राइसिस में तब्दील होते चला जा रहा है, न सिर्फ कराची बल्कि अंदरूनी सिंध में भी ये सूरत हाल रोज़ रोज़ बढ़ती चली आ रही है। फौरी तौर पे मैं समझता हूँ इसमें देर नहीं होनी चाहिए कि सिंध हुकूमत के खिलाफ एक्शन लेना चाहिए। जमात इस्लामी कराची के अमीर हाफिज नईमुर रहमान ने कहा पुलिस शहरियों को तहफ़्फ़ुज़ फराम करने में नाकाम हो चुकी है। जब आप जो है अमन व अमान नहीं देते, स्ट्रीट क्राइम्स बढ़ते चले जा रहे हैं और रोजाना नौजवान हमारे कत्ल हो रहे हैं। आज भी समा टीवी के सीनियर प्रोड्यूसर को दिन दहाड़े कत्ल कर दिया गया उन कातिलों ने कि जिन्हें खुली छूट मिली हुई है, और कोई रेंजर्स उनको नहीं पकड़ रही, कोई पुलिस उन पर हाथ नहीं डाल रही। सियासी रहनुमाओं ने अतहर मतीन के कातिलों की फौरी गिरफ्तारी का मुतालबा भी किया। कराची में समा के सीनियर प्रोड्यूसर अतहर मतीन की शहादत के 12 घंटे बाद भी पुलिस डाकुओं का कोई सुराग नहीं लगा सकी। मजीद जानते हैं, चीफ क्राइम रिपोर्टर अहमद रहमान खान हमारे साथ हैं। अहमद बताइए, मुल्ज़िमान अपनी मोटरसाइकिल भी छोड़ गए, फिर भी पुलिस डाकुओं तक नहीं पहुंच सकी? जी बिल्कुल, समा टीवी के सीनियर प्रोड्यूसर अतहर मतीन के कत्ल में मुलव्वस मुल्ज़िमान को ताहाल पुलिस गिरफ्तार नहीं कर सकी है। अब तक 12 घंटे से ज़ायद का वक्त गुजर चुका है। पुलिस की जानिब से दावे तो बहुत किए जा रहे थे कि मुल्ज़िमान अहम शवाहिद वहाँ छोड़कर फ़रार हुए हैं, जिसमें उनकी एक मोटरसाइकिल है, लेकिन उसके बावजूद ताहाल पुलिस उस मोटरसाइकिल के ज़रिए ही उन मुल्ज़िमान तक नहीं पहुँच सकी है। अब तक जो पुलिस की जानिब से औरंगी टाउन और मुख्तलिफ इलाकों में छापे मारे गए थे, उसमें भी खातिर खा कोई पेशरफ्त नहीं हुई है। 2 मशकूक अफराद को हिरासत में ज़रूर लिया गया है इस वक़्वे के बाद, और उनसे इस मामले पर जो है वो तफ्तीश भी की जा रही है। लेकिन ताहाल जो मरकज़ी मुल्ज़िमान हैं जिन्होंने ये पूरा वाक़या किया, जिन्होंने गोलियां चलाई अतहर मतीन की गाड़ी पर, ताहाल उनको गिरफ्तार नहीं किया गया है। वज़ीर आज़म की मंडी बहाउद्दीन से ललकार, कहा ऑपोजिशन जो प्लान बनाए कप्तान उसके लिए तैयार बैठा है, किसी डाकू को NRO नहीं मिलेगा।
अदम एतमाद वोट के लिए जल्दी क्या है? शहबाज शरीफ को मकसूद चपड़ासी की मुश्किल पड़ गई है। उसे पता है जब भी ये केस सुना गया तो इससे तो वो बच सकता नहीं है। फजल रहमान इनको डरा रहा है कि जल्दी जल्दी किसी तरह इसको गिरा दो, नहीं तो 2023 का भी इलेक्शन गया। मरियम बीबी वो भी डरी हुई है केस से। जो भी आपका प्लान है, कप्तान उस प्लान के लिए तैयार बैठा है। आपको फिर शिकस्त होगी, लेकिन शिकस्त नहीं होगी, आप जेलों में जाएंगे। ये जो सारे चोरों का टोला, डाकुओं का गुलदस्ता, कोई डाकुओं को एनआरओ नहीं मिलेगा। मैं अपनी कौम के सामने वादा कर रहा हूँ, जब तक मैं जिंदा हूँ मैं इनका पीछा नहीं छोड़ूंगा, जब तक कौम का पैसा नहीं वापस करेंगे। लीगी रहनुमा शाहिद खाकान अब्बासी कहते हैं वजीर आजम तहरीक अदम एतमाद से घबरा गए हैं, उल्टी सीधी बातें कर रहे हैं, हुकूमत नाकाम हो चुकी। वज़ीर-ए-आज़म ने मंडी बाउद्दीन में एक जलसा आम से खिताब किया। गुजरात से भी पुलिस आई, मंडी बाउद्दीन की सारी पुलिस मौजूद थी, लेकिन ग्राउंड ना भर सका। वज़ीर-ए-आज़म जो कहता था मैं सड़कों पर आऊँगा तो तुम्हें जगह नहीं मिलेगी, आज उसको छुपने के लिए जगह नहीं। अदम एतमाद से घबरा कर हर किस्म की बातें वज़ीर-ए-आज़म करने को तैयार है। ऑपोजिशन की आप फिक्र ना करें, अदम एतमाद इंशाअल्लाह अपने वक्त पे हो जाए, इंशाअल्लाह मुकम्मल कामयाबी होगी। अदम एतमाद की ही कामयाबी के लिए जाता है। पिछले 3 साल तो वो कहते रहे कि माजी की हुकूमतें जो हैं वो महंगाई, मुल्क के मसाइल की जिम्मेदार हैं, लेकिन अब पता चला है 3 साल के बाद वज़ीर-ए-आज़म साहब को कि वो जिम्मेदार नहीं है, पूरी दुनिया ही जिम्मेदार है। अवाम भुगतेंगे जो आपकी नालायकी और आपकी चोरी है। नवाज शरीफ को बाहर जाने की इजाज़त देना बड़ी गलती थी, वज़ीर आज़म ने इतराफ़ कर लिया है। एक तो बड़ा भगौड़ा मियाँ है, हमें ऐसे लगा कि पता नहीं आज गया तो कल गया। तस्लीम करता हूँ बड़ी गलती की, इसको हमने इजाज़त दे दी बाहर जाने के लिए। एक छोटा मियाँ है, छोटे मियाँ का एक तो दिल बड़ा कमजोर है, अगर धेले की भी करप्शन साबित हो जाए तो मैं ये कर दूंगा, नाम बदल दूंगा। शहबाज शरीफ अगर तुम बेकसूर हो, क्यों टाइम लेते हो अदालतों से? मरियम साहिबा कहती है मेरे पास टेपे हैं। कभी आपने सुना कि सियासतदान टेपे रखते हैं और टेपों से ब्लैकमेल करते हैं जजों को? पुराने चीफ जस्टिस के ऊपर एक फेक टेप बनाई गई अपने केस से बचने के लिए। ये पॉलिटिशियन नहीं करते, ये माफिया करता है। इस माफिया का मेरी कौम ने मुकाबला करना है। शरीफ खानदान, मेरा आज पैगाम है आपको, आप जो भी करेंगे हम हर चीज के लिए तैयार हैं। हेडलाइंस होंगी ब्रेक के बाद। आप देखते रहिए समा।